तो आज 10 जनवरी को एक नई फिल्म रोमियो का टीजर आया है। और आते ही मतलब इंटरनेट पर एक बहस सी छिड़ गई है। हाँ, और छिड़नी भी थी। तो हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके आधार पर चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस टीजर में ऐसा क्या है। हाँ, क्योंकि देखिए ऊपर से तो जानकारी सीधी साधी लगती है, शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज। बिल्कुल, कमीने और हैदर वाली जोड़ी। वही, लेकिन असली कहानी इन छोटी छोटी डिटेल्स में छिपी है। जैसे कि रिलीज डेट 13 फरवरी 2026। हाँ, मतलब वैलेंटाइंस डे से ठीक एक दिन पहले। और यहीं पर मतलब सारी बात दिलचस्प हो जाती है। क्यों? आमतौर पर तो ये रोमांटिक फिल्मों का टाइम होता है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत इसे क्या कह रहे हैं? हिंसक रोमांस। हिंसक रोमांस। हाँ, ये अपने आप में ही एक विरोधाभास है ना? वैलेंटाइंस वीकेंड पर हिंसा। सही बात है। तो विशाल भारद्वाज साफ तौर पर दर्शकों की उम्मीदों के साथ खेल रहे हैं। वो एक प्रेम कहानी का वादा तो कर रहे हैं, पर वैसी नहीं जैसी हम सोचते हैं। टीजर हमें आजादी के बाद के मुंबई में ले जाता है और माहौल बहुत क्या कहते हैं भारी और तनाव से भरा लगता है। बिल्कुल। प्यार है, धोखा है, बदला और अंडरवर्ल्ड की भी एक झलक है। और शाहिद कपूर का लुक। हाँ, उस पर तो मैं आ ही रहा था। पूरे शरीर पर टैटू, आंखों में एक अलग तरह की शिद्दत। सुनने में आया है कि ये पहली बार है जब उन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो ये उनके किरदार के बारे में क्या बताता है, ये टैटूज वगैरह? देखिए, ये टैटू सिर्फ कोई डिजाइन नहीं लगते। मुझे लगता है ये किरदार की अंदरूनी कहानी बता रहे हैं। मतलब उसके पुराने जख्मों की तरह। हाँ, बिल्कुल। और यही विशाल भारद्वाज की खासियत दिखती है। वो अपने किरदारों को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं दिखाते। हमेशा एक ग्रे एरिया होता है, कमीने और हैदर की तरह। एग्जैक्टली। टीजर यही इशारा कर रहा है कि ये तय करना मुश्किल होगा कि शाहिद का किरदार हीरो है या विलन। और शायद प्यार और बदला ही उसे किसी एक तरफ ले जाएगा। हाँ, और वही फिल्म का असल ड्रामा होगा। अच्छा, शुरुआती जो रिएक्शन आ रहे हैं, हाँ? उनमें बैकग्राउंड म्यूजिक की भी बहुत तारीफ हो रही है। उसमें कुछ खास है? मतलब क्या वो भारद्वाज का टिपिकल संगीत है या कुछ अलग है? संगीत में एक बेचैनी है। वो रोमांटिक बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक चेतावनी जैसा लगता है। अच्छा। जो लगातार कहानी के तनाव को बनाए रखता है। वो हिंसक और भावुक दोनों पहलुओं को एक साथ बुनता है। और सिर्फ संगीत ही नहीं, कास्टिंग भी। हाँ, कास्टिंग भी बहुत कुछ कहती है। तृप्ति डिमरी तो हैं ही, लेकिन नाना पाटेकर और विक्रांत मैसी जैसे नाम भी हैं। निश्चित रूप से। नाना पाटेकर का मतलब है दमदार डायलॉग्स और शायद कहानी का एक नैतिक केंद्र। और विक्रांत मैसी अक्सर आम आदमी के असाधारण संघर्ष को पर्दे पर लाते हैं। तो इन मंझे हुए कलाकारों का शाहिद के इंटेंस किरदार से टकराव देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक हीरो की कहानी